शिशुनाग वंश जब मगध ने फिर से शक्ति हासिल की। पार्ट 1। क्या मगध खत्म होने वाला था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया हो, वह अचानक कमज़ोर भी पड़ सकता है? उदयन के बाद यही हुआ। उदयन ने पाटलिपुत्र जैसी महान राजधानी बसाई थी, लेकिन उसके बाद मगध को वैसा शक्तिशाली शासक नहीं मिला। धीरे धीरे राजवंश कमज़ोर होने लगा, सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ने लगे, षड्यंत्र होने लगे और जनता का विश्वास टूटने लगा। मगध के दुश्मन फिर से मजबूत होने लगे, खासकर अवंती राज्य मगध के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। ऐसा लगा था कि शायद मगध का स्वर्णिम खत्म होने वाला है, लेकिन इतिहास में कई बार सबसे कमज़ोर समय पर ही एक नया शासक जन्म लेता है, और मगध के लिए वह शासक था शिशुनाग। यहाँ पॉइंट शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और हर्यंक वंश के बाद आया यह। पार्ट 2। आखिर शिशुनाग कौन था? यह सवाल उठता है, क्या शिशुनाग किसी बड़े राजघराने से था? इतिहासकारों के अनुसार शिशुनाग पहले मगध का एक महत्वपूर्ण अधिकारी या अमात्य था। उसने जनता और शक्तिशाली वर्गों का समर्थन प्राप्त कर सत्ता संभाली। यानी वह केवल तलवार के दम पर राजा नहीं बना, बल्कि जनता की नाराजगी और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे सत्ता तक पहुंचाया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले राजा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इतिहास बदलने का मौका दिया। एग्जाम पॉइंट। शिशुनाग को जनता का समर्थन प्राप्त था। उसने कमजोर हर्यंक शासकों को हटाकर सत्ता प्राप्त की। पार्ट 3। मगध फिर से मजबूत कैसे बना? क्या केवल सत्ता हासिल कर लेना ही पर्याप्त है? नहीं, असल चुनौती होती है टूटते हुए राज्य को फिर से शक्तिशाली बनाना। शिशुनाग ने यही किया। उसने प्रशासन को मजबूत किया, विद्रोहों को शांत किया और मगध की राजनीतिक स्थिति को स्थिर किया। उस समय मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था अवंती। अवंती लंबे समय से मगध का प्रतिद्वंदी था। दोनों महाजनपद उत्तर भारत की शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी शिशुनाग ने समझ लिया था कि जब तक अवंती शक्तिशाली रहेगा, मगध सुरक्षित नहीं रह सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। अवंती मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। पार्ट 4। अवंती का अंत, मगध की सबसे बड़ी जीत। अब इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया। यह केवल युद्ध नहीं था, उत्तर भारत की सत्ता का फैसला था। काफ़ी संघर्ष के बाद अवंती को मगध में मिला लिया गया, और इसी के साथ मगध का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। जीत के बाद मगध पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। अब उसके सामने उत्तर भारत में कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं बचा। यानी जब मगध की नींव बिंबिसार ने रखी थी, जिसे अजातशत्रु ने विस्तार दिया, उसे शिशुनाग ने फिर से स्थिर और सुरक्षित बना दिया। पार्ट 5। राजधानी और प्रशासन।
क्या आपने ध्यान दिया है कि हर महान साम्राज्य की पहचान उसकी राजधानी से भी होती है? शिशुनाग ने प्रशासनिक दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कुछ स्रोतों के अनुसार उसने वैशाली को भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। मगध अब केवल सैन्य शक्ति नहीं था, वह राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी मजबूत होता जा रहा था। एग्जाम पॉइंट: शिशुनाग काल में वैशाली का महत्व बढ़ा। 6 बौद्ध धर्म और शिशुनाग वंश। क्या मगध केवल युद्धों के लिए प्रसिद्ध था? नहीं, यह वह भूमि थी जहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। शिशुनाग वंश के समय मगध धार्मिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बन चुका था। आगे चलकर इसी वंश के शासक कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। एग्जाम पॉइंट: द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। पार्ट 7: क्या शिशुनाग सबसे अनरेटेड राजा था? जब लोग मगध की बात करते हैं तो वे अक्सर अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं, लेकिन सोचिए अगर शिशुनाग अवंती को खत्म न करता, अगर वह मगध को फिर से स्थिर न बनाता, तो क्या आगे चलकर नंद वंश और मौर्य साम्राज्य इतने शक्तिशाली बन पाते? शायद नहीं। यानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में होने के बावजूद आज बहुत कम लोग शिशुनाग का नाम जानते हैं। 8 एग्जाम रिवीजन फ्लैश। शिशुनाग किस वंश का संस्थापक था? उत्तर: शिशुनाग वंश। शिशुनाग से पहले कौन सा वंश था? आंसर: हर्यंक वंश। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? आंसर: अवंती। अवंती को मगध में किसने मिलाया? आंसर: शिशुनाग ने। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई? आंसर: कालाशोक। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का। पार्ट 9: मगध अब अनस्टॉपेबल बनने वाला था। अब मगध पहले से ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही सत्ता में आने वाला था एक ऐसा वंश जिसके पास थी विशाल सेना, अपार धन और पूरे उत्तर भारत को जीतने का महत्वाकांक्षा। वह था महापद्म नंद और नंद वंश, और यहीं से भारत का इतिहास एक नए युग में प्रवेश करने वाला था। और इसी के साथ शिशुनाग ने मगध को फिर से शक्ति और स्थिरता दी। जिस साम्राज्य को लोग टूटता हुआ समझ रहे थे, उसी मगध को उसने दोबारा उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही आने वाला था सत्ता में एक ऐसा वंश जिसके पास अपार दौलत, विशाल सेना और पूरे आर्यवर्त पर राज करने की महत्वाकांक्षा। वह था पद्म नंद और नंद वंश। अब सवाल यह है, जैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर महापद्म नंद ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था, क्यों उसे दूसरा परशुराम कहा गया? और क्यों नंदों की शक्ति से पूरा भारत डरने लगा? यह जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर संडे एंशिएंट हिस्ट्री की लंबी क्विज वीडियोज़ भी आए, जिनमें प्रीवियस वीडियोज़ के इम्पॉर्टेंट MCQ
और एग्ज़ाम रिवीजन हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर लिखें।